जब आपकी जिंदगी में काफी रंग भरे हों, तब भी आपको याद रखना चाहिए कि कई चीजें लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट भी होती हैं। ये बात सोशल मीडिया के फेसबुक पोस्ट में लिखी गई थी। इसे किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर निखिल द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी ने लिखा था। इन लाइंस को फेसबुक में पोस्ट करने से पहले शैलजा को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी पोस्ट होने वाला है। शैलजा एक खूबसूरत, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाली, पढ़ी लिखी सफल औरत थी जिसने हमेशा जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जिया था। इसी जिंदगी के सफर में शैलजा से एक बड़ी गलती हो गई थी, जिस गलती की वजह से उसका मर्डर हो गया। आखिर क्या थी शैलजा द्विवेदी के मर्डर की वजह? क्या किसी आर्मी ऑफिसर की वजह से गई थी शैलजा की जान? आज के एपिसोड में हम शैलजा द्विवेदी हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। तारीख थी 23 जून 2018। दिन के करीब 1 बजे राजधानी दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस स्टेशन में एक महिला का कॉल आया। उसने पुलिस से कहा, सर, आर्मी कैंट एरिया के पास सुनसान सड़क में भीड़ लगी हुई है। लगता है किसी लड़की को कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया है। जल्दी आइए, हिट एंड रन का केस लग रहा है। पुलिस की टीम ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सुनसान सड़क की तरफ निकल गई। वहां पहुंचने पर पुलिस को खून से लथपथ एक लड़की की लाश मिली। लाश सड़क पर ही पड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ कुछ लोगों की भीड़ थी। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। लाश के पास ना ही कोई आईडी कार्ड था और ना ही कोई मोबाइल फोन। लाश को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह डेड बॉडी किसी 35 साल की औरत की है और कपड़ों से लग रहा था कि यह औरत हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करती है। शुरू में पुलिस को भी यह केस हिट एंड रन का ही लग रहा था। पुलिस ने हिट एंड रन केस के हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें लिखा था यह हिट एंड रन का केस नहीं है, बल्कि पहले लड़की का मर्डर किया गया था। बाद में उसकी बॉडी को कार से बार बार कुचला गया था। अब पुलिस को पता चल चुका था कि यह मर्डर का केस है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये महिला कौन है और इसका मर्डर किसने किया। इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस ने महिला की फोटो अलग अलग स्टेशन में ट्रांसफर तो कर दिया था, पर पुलिस को कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तभी शाम को नारायणा पुलिस स्टेशन में एक आदमी आया और उसने पुलिस से कहा, मैं इंडियन आर्मी में मेजर के तौर पर तैनात अमित द्विवेदी हूं और मेरी बीवी शैलजा द्विवेदी घर से मार्केट किसी काम से गई थी और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। उसी वक्त नारायणा पुलिस स्टेशन में उसी मर चुकी लड़की की फोटो आई। उस फोटो को अमित द्विवेदी को दिखाया गया। फोटो देखते ही अमित पूरी तरह से घबरा गया और कहा, ये तो मेरी बीवी की फोटो है, कहां है वो, क्या हुआ उसके साथ? पुलिस ने अमित द्विवेदी को सारी बात बताई और इस केस को एक नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत कर दी। दिल्ली में यह बात फैल चुकी थी कि सुनसान सड़क पर एक इंडियन आर्मी के मेजर की पत्नी की लाश मिली है। यह केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इस केस को सॉल्व करने के पीछे लग गए थे। सबसे पहले पुलिस ने मेजर अमित द्विवेदी को ही पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने पहले भी ऐसे कई केस देखे थे जिसमें पत्नी की हत्या के पीछे पति का ही हाथ था। पुलिस के सामने एक सवाल यही था कि क्या अमित द्विवेदी का शैलजा की मौत से कोई कनेक्शन है?
पुलिस ने अमित द्विवेदी से कई तरह के सवाल पूछे। सभी सवालों का जवाब अमित द्विवेदी ने सही ढंग से दिया। साथ ही बताया, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर में दर्द रहता था। उसी का ट्रीटमेंट दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। यहां वो डेली फिजियोथेरेपी करवाने आती थी। अमित द्विवेदी ने आगे बताया, रोज की तरह वो फिजियोथेरेपी करवाने के लिए घर से निकली थी। ड्राइवर ने उसे हॉस्पिटल के बाहर ही ड्रॉप किया था, लेकिन जब वो पिकअप करने गया तो हॉस्पिटल से कहा गया कि आज तो मैडम यहां आई ही नहीं। इसके बाद से उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। हम लोगों ने सोचा किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी, लेकिन वो किसी के यहाँ नहीं गई थी। पूछताछ चल ही रही थी कि मेजर अमित द्विवेदी ने परेशान होकर कहा, मुझे एक इंडियन आर्मी के ही मेजर पर शक है। उसका नाम मेजर निखिल रॉय हांडा है। मुझे शक है कि मेरी पत्नी के मौत के पीछे इसी का हाथ है। ये नाम सुनकर पुलिस के होश उड़ गए थे। एक इंडियन आर्मी का ऑफिशियल दूसरे इंडियन आर्मी ऑफिशियल के ऊपर अपनी ही पत्नी की हत्या का शक जता रहा था। इन सभी बातों के साथ पुलिस के हाथ निखिल हांडा के नाम का क्लू भी मिल चुका था। पुलिस को पता चल गया था कि अब उनका अगला टारगेट निखिल हांडा ही है। इसी दौरान पुलिस के पास एक और कॉल आया, जिसमें कहा गया, आर्मी हॉस्पिटल के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें शैलजा के साथ कोई आदमी दिख रहा है। पुलिस ने बिना देर किए उस सीसीटीवी फुटेज को शैलजा के पति अमित द्विवेदी को दिखाया। फुटेज में दिख रहा था कि आर्मी हॉस्पिटल के बाहर शैलजा किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार से एक आदमी निकला और शैलजा को कार में बिठाकर चला गया। फुटेज देखते ही अमित ने कहा, यही है निखिल हांडा। पुलिस ने निखिल हांडा की कॉल डिटेल भी निकाल ली थी, जिससे पता चला था कि जिस दिन शैलजा की मौत हुई थी, उस दिन सुबह से उसकी कई बार निखिल हांडा से बात भी हुई थी और साथ ही पिछले 6 महीने में निखिल हांडा ने शैलजा को 3000 बार कॉल किया था। पुलिस की 6 टीम कई गाड़ियों से मेजर निखिल हांडा की तलाश कर रही थी और 2 टीम सीधे मेरठ के आर्मी बेस कैंप पहुंची। इसी बेस कैंप में निखिल हांडा की पोस्टिंग थी, जहां पता चला कि अभी कुछ ही वक्त पहले निखिल हांडा अपनी गाड़ी से दिल्ली की तरफ निकले हैं। पुलिस ने निखिल हांडा की गाड़ी का पीछा किया। शायद निखिल हांडा को पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे है। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार अचानक से तेज कर दी। पुलिस की गाड़ी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तभी आगे एक ट्रैफिक जैम मिल गया, जहां पुलिस की 2 टीम के ऑफिसर्स ने निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम निखिल हांडा को दिल्ली लेकर गई, जहां शुरू में वो कुछ भी मानने से इनकार कर रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने इंटेरोगेशन की शुरुआत की। निखिल हांडा के सामने सारे सबूत दिखाए गए। उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया। फिर उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सभी हैरान हो गए। निखिल हांडा ने बताया कि साल 2015 की बात है। नागालैंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम दीमापुर है। यहीं के आर्मी बेस कैंप में साल 2015 में मेरी और अमित द्विवेदी की पोस्टिंग थी। मैं और अमित दोस्त हुआ करते थे। मैं वहां अकेला रहता था और अमित अपनी पत्नी शैलजा और बच्चे के साथ। इसी दौरान एक दिन मैं अमित के घर डिनर के लिए गया और वहीं मैंने शैलजा को पहली बार देखा। वो काफी आजाद ख्यालों की महिला थी। वो काफी टैलेंटेड भी थी और उसके एम्बिशन भी काफी बड़े थे। पहली ही मुलाकात में मेरी और शैलजा की काफी ज्यादा बातचीत हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात में मैंने शैलजा से उसका मोबाइल नंबर भी मांग लिया। मुझे लगा था कि वो अपना नंबर शायद ना दे,
लेकिन उसने हंसते हंसते अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दे दिया था। फिर हम दोनों की कॉल पर भी बातें होने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर पता ही नहीं चला कब हम दोनों वीडियो कॉल्स करने लगे। हम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी करने लगे। मुझे शैलजा पसंद आ गई थी। मैं उसे पाना चाहता था। जब भी उसका पति घर में नहीं रहता था, मैं उससे मिलने पहुंच जाया करता था या फिर हम दोनों वीडियो कॉल किया करते थे। हम दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था। ये अफेयर बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2015 से 2018 तक तो किसी को भी पता नहीं था कि मेरा अफेयर शैलजा से चल रहा है। लेकिन फिर 2018 में एक दिन मैं और शैलजा एक दूसरे से वीडियो कॉल में प्यार कर रहे थे। तभी पीछे से शैलजा की मोबाइल स्क्रीन में उसके पति अमित की एंट्री हुई और उसने हम दोनों को मोबाइल पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने शैलजा को फटकार लगाई और उसे बहुत समझाया। मुझसे भी कहा अगर आज के बाद मेरी पत्नी से बात की तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद शैलजा ने मुझे कॉल करके कहा था आज से हम बात नहीं करेंगे। अमित को सब पता चल चुका है और मैं उससे तलाक भी नहीं ले सकती। हमारा एक बच्चा है। मैं सोसाइटी के सामने बुरी नहीं बन सकती। प्लीज मुझसे दूर रहो। इसके बाद से शैलजा ने कुछ महीनों तक मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। वो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी। मुझे पता चला कि वो और अमित दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। मेरा भी ट्रांसफर मेरठ हो चुका था। मेरे बहुत जोर देने पर मेरी और शैलजा की फिर से बात शुरू हो गई थी, पर वो बार बार कहती थी कि उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका है। अब वो मेरे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने मेरा यूज किया हो और अब मुझे रिजेक्ट कर रही है। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते जून 2018 आ गया। मैंने शैलजा से सीधा कहा मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूं। तुम भी अपने पति अमित को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। ये बात सुनते ही शैलजा भड़क गई और उसने मुझसे कहा मेरा पीछा छोड़ दो। जो हमारे बीच था वो खत्म हो गया है। मूव ऑन कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। उसने मुझे कोर्ट मार्शल की धमकी दी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसे आखिरी बार मिलने के लिए कहा। उसने जवाब दिया 23 जून को मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाऊंगी। हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ, वहीं से कहीं चल देंगे, पूरी बात भी हो जाएगी। 23 जून 2018 को मैं अपनी कार से हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा। शैलजा से मिला और वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे सुनसान सड़क की तरफ लेकर गया। उस सड़क में दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने गाड़ी को बीच सड़क में ही खड़ा कर दिया और शैलजा से कहा बताओ मुझसे शादी करोगी या नहीं। उसने शादी के लिए फिर से मना कर दिया। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे मैं कोई अनजान हूं। मुझे लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने लगी। वो मेरे ऊपर तेज तेज चिल्लाने लगी। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया। वो दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। फिर मैंने कार में रखे स्विज नाइफ को खोला और शैलजा की गर्दन में रख दिया। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। वो मुझे मारने के लिए पांव चला रही थी। उसने मुझे गाली दी। मैंने गुस्से में उस स्विज नाइफ को उसकी गर्दन में चला दिया। चाकू से मैंने जोर जोर से उसकी गर्दन में कई वार किए। मेरे सामने ही मेरे प्यार की मौत हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास भी था, पर खुद को बचाने के लिए और इस मर्डर को हिट एंड रन केस दिखाने के लिए मैंने शैलजा की लाश को सड़क में फेंका और उसके ऊपर कई बार गाड़ी चलाई ताकि पहली बार में सबको ये केस एक्सीडेंट ही लगे।
फिलहाल निखिल हांडा जेल में बंद है और कोर्ट से शैलजा द्विवेदी को इंसाफ का इंतजार है।